ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ -6 ADJ ऑफ 3A। देखो डिटरमिनेंट के अंदर से जब भी कोई कांस्टेंट नंबर बाहर आता है तो उसके पावर में क्या होता है, जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यहाँ पे लिया हुआ है उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर, मैट्रिक्स कौन सा ऑर्डर का था, 3 ऑर्डर का, तो यहाँ पे हो गया 3⁻3 डिटरमिनेंट ऑफ ADJ ऑफ जो दिया हुआ था वो, तो 3⁻3 माइनस, अब देखो एडजॉइंट ऑफ कोई भी मैट्रिक्स रहता है तो वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ कोई भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकलने के लिए बोला है तो क्या करना पड़ेगा, अंदर में जो मैट्रिक्स है अब वो लिखो, उसके बाद में डिटरमिनेंट दो और पावर में क्या रहेगा, जो ऑर्डर है उस ऑर्डर -1, मतलब यहाँ पे 3-1, तो ये एडजॉइंट का काम खत्म। ओके, अब यहाँ पे क्या देखने को आ रहा है कि एक डिटरमिनेंट के अंदर कोई एक मैट्रिक्स है जिसके बाहर में एक कांस्टेंट नंबर है -6, तो -6 को अब जब भी बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, -6 होल टू दी पावर 3। यहाँ पे जो 3-1 का पावर 2 था वो 2 यहाँ पे रह गया, ठीक है, तो -6 होल टू दी पावर 3 यहाँ पे क्या आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ 3 है, ठीक है ना, तो -6 होल टू दी पावर 3 उसके पावर में था 2, तो मिलके क्या आ गया -6 होल टू दी पावर 6। यहाँ पे अंदर में क्या मिल रहा है हम लोग को, अंदर में क्या मिल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3A था। अब इस एडजॉइंट का काम अगर खत्म करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, इस एडजॉइंट के बीच में अंदर में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 3A, उस 3A के पावर में ऑर्डर -1, तो 3-1, ठीक है, तो इस एडजॉइंट का काम खत्म हो गया। और यहाँ में बाहर में क्या पावर था, 2 पावर था, ठीक है ना, तो 3⁻3 -6⁻6 मतलब 3⁻6 इंटू 2⁻6। यहाँ पे अब इस डिटरमिनेंट को सही से देखो तो इसके अंदर एक मैट्रिक्स है जिसके सामने एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, 3 है, तो 3 को अगर हम बाहर लाना चाहे तो क्या लिखना पड़ेगा, 3⁻3 लिखना पड़ेगा, मतलब ए का जो ऑर्डर दिया हुआ था तो वो लिख दिया। और यहाँ पे क्या रह रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसके पावर में भी 3-1 2 इस एडजॉइंट का काम के लिए, और पहले से 2 था, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 3⁻3 इंटू 3⁻6 हो रहा है 3⁻9, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2⁻6 और 3 टू दी पावर, 3 के पावर में 3 है, उसके पावर में फिर से 2 है, उसके पावर में फिर से 2 है, 3 2 6 6 2 12, 3 टू दी पावर 12, और डिटरमिनेंट ऑफ ए होल टू दी पावर 4। डिटरमिनेंट ऑफ ए के बारे में क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, ये -2 है, तो -2 टू दी पावर 4 क्या आ जाएगा, 2 टू दी पावर 4, तो ये आ गया 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4 से 2 टू दी पावर 6 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 10, और अल्टीमेटली यहाँ पे आ रहा है 3 टू दी पावर 21। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन के साथ अगर कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, m प्लस n का वैल्यू मिलेगा 10 और mn का जो वैल्यू है वो मिल रहा है 21। m प्लस n और mn, यहाँ पे अगर आप m ग्रेटर देन n को मान के सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको m का वैल्यू आएगा 7 और n का वैल्यू आएगा -3, सॉरी n का वैल्यू आएगा 3, और 4m प्लस 2n जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसका अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू आएगा 34।